गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का है। सोशल स्टडी क्या है? सोशल स्टडी में क्या है? ज्योग्राफी का क्लास है। चैप्टर नंबर कितना है? सेकेंड है। कितना है? सेकेंड है। और हम लोग देखेंगे क्या है चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो फर्स्ट नंबर में क्या है? लैंड है। और सेकेंड नंबर में क्या है? लैंड यूज है। और थर्ड नंबर में क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। और फोर्थ नंबर में सॉइल है। और फिफ्थ नंबर में फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है। और सिक्स नंबर में डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर है। और सेवन नंबर में क्या है? वाटर रिसोर्स है। और एट नंबर में आपका टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। और नाइन्थ नंबर में क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स है। और टेंथ नंबर में क्या है? तो टेंथ नंबर में आपको देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। और नाइन्थ नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, किस तरीके से वितरण किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को। और 12 नंबर में क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। तो हम लोग है ना थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं, लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक तो टॉपिक है ना कंप्लीट है। नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स तगड़ा है ना, चैप्टर कंप्लीट है। थोड़ा थोड़ा इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लैंड है आपको क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स में क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। और ये अनलिमिटेड रिसोर्स है। क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स है। लैंड क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है। लैंड यूज हम देखेंगे, लैंड का यूज हम देखेंगे। तो लैंड यूज का कई प्रकार से करते हैं। एग्रीकल्चर में करते हैं, माइनिंग में करते हैं, और बिल्डिंग बनाने में करते हैं, रोड वगैरह ब्रिज वगैरह बनाने में करते हैं लैंड का यूज। तो वो समझ लीजिए कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है। तो कंजर्वेशन लैंड का होता है, आप कई तरीके से भी करते हैं। तो एफोरेशन माने कि वनों की लगा करके क्या कहते हैं? कंजर्वेशन किया जाता है लैंड का। और केमिकल पेस्टिसाइड को है ना कम मात्रा में है ना उसको प्रयोग करके कंजर्वेशन किया जाता है। और सॉइल, उसके बाद सॉइल देखेंगे। सॉइल क्या है? तो सॉइल आपको थिन लेयर है। और ये सबसे है ना पतली लेयर है, ठीक है? अर्थ का सबसे पतला लेयर है। क्रस्ट है। क्रस्ट के जो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। और जिसका निर्माण होता है ऑर्गेनिक मैटर से और मिनरल और वितरित रॉक से होता है, समझे? उसके बाद फैक्टर ऑफ सॉइल देखेंगे। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, किस तरीके से सॉइल का निर्माण होता है। तो क्लाइमेट की वजह से होता है। टाइम होता है, फ्लोरा और फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। करेंट, रॉक और रिलीफ वगैरह से होता है सॉइल का फॉर्मेशन। और उसके बाद डिग्रेडेशन देखेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में समझेंगे। डिग्रेडेशन क्या होता है? न्यूनीकरण, उसको है ना किस तरीके से कटाव हो जाता है, जिसकी वजह से है ना भूमि नष्ट हो जाता है। तो डिग्रेडेशन देखेंगे। और डिग्रेडेशन में किस तरीके से होता है? तो डिग्रेडेशन होता है, डिफ्रेशन होता है, ऑब्लिगेटिंग होता है, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, पेस्टिसाइड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। ये ह्यूमन फैक्टर से भी होता है, नेचुरल फैक्टर से भी होता है डिग्रेडेशन। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मेजर देखेंगे, किस तरीके से सॉइल को कंजर्वेशन करके रखा जाता है। तो उसको में है मल्चिंग होता है, काउंटर बैरी होता है, रॉक डैम होता है, डैम बना करके उसको है ना सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है। टेरेस फार्मिंग होता है,
इंटर क्रॉपिंग होता है, काउंटर फ्लोपिंग होता है, शेल्टर बेल्ट होता है। ये सब से क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। क्या इसका सॉइल का होता है। इसके बाद हम लोग देखें हैं वाटर। वाटर एक अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है जो है ना, ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। क्या होता है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, जो है जो अर्थ पे 3/4 हिस्सा है ना, आपको क्या है 3/4 हिस्सा में आपको ये है क्या कहते हैं वाटर है, ठीक है। और वाटर रहने के इतना वाटर रहने के बावजूद भी है क्या हम लोग का है ना प्रॉब्लम आ रही है, क्या फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये है ना साल्टी है ना, सिर्फ है ना साल्टी वाटर है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी देख लिए। और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स क्या होता है, तो किस तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है। तो कंजर्वेशन करने के लिए डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्टिकली और ट्रीटेड और सेवाइक एग्रीकल्चर केमिकल से है ना बचाव होता है, जिस वजह से कंजर्वेशन करके रखा जाता है। अब हम लोग है ना इतना क्लास हो चुका था, इसका हम रिविजन कर रहे थे। और आज की क्लास है क्या है, आज का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में समझेंगे, वाइल्ड लाइफ क्या होता है। आज का टॉपिक है, इतना हम लोग तो पढ़ चुके थे और नहीं देखे हैं वीडियो, तब पीछे जा कर के वीडियो देख सकते हैं बैक में जा कर के। और आज का टॉपिक यही टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और 12 है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये 3 टॉपिक हम देखेंगे। क्या है, सम स्कूल चिल्ड्रेन वेयर विजिटिंग ऑन एग्जीबिशन handicraft and article in the exhibition were collected from different parts of country. Mona picked up a bag and explained that this is beautiful handbag. Yes, it is made from jute. The teacher said, do you see those baskets, lamp or set and chairs? Those are made of canes or bamboo. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grow plenty, jesse or scarp. The teacher explained that silk obtained from silk worms that are buried or mulberry trees. The children understood the plants provide as many different products that we use in our day-to-day life. तो हम लोग समझे हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। कुछ बच्चे हैं ना स्कूल जा रहे थे हैंडीक्राफ्ट अपने घर के काम, घरेलू काम कर करके, तो रास्ते में देखता है भी पार्ट होता है और बैग ले करके स्कूल जाते हैं। और इस तरीके से स्कूल के रास्ते में क्या क्या प्लांट दिखाई देता है, तो जूट वगैरह का प्लांट वगैरह दिखाई देता है। और ये सब जूट वगैरह प्लांट देखता है, क्या तुम सोचते हो कि हाँ इस तरीके से टोकरी वगैरह बनता है, टोकरी लैंप वगैरह, तो ये सब है ना क्या से बनता है, बैम्बो से बनता है। और इन द ईस्टर्न पार्ट पूर्वी साइड में और नॉर्थ ईस्टर्न humid रीजन में क्या होता है, इंडिया के बैम्बो का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, सील समझिए, बैम्बो का उपयोग करके बास्केट बनाया जाता है, चेयर बनाया जाता है और ये सब वगैरह बनाया जाता है। और ये सब देखिए। और उसके बाद आज हम इसके आगे हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन होता है, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर समझने की बात है
लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये तीनों देख रहे हैं ना, तीनों से क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो बायोस्फीयर का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तीनों लिथोस्फीयर कहते हैं, जो का आप अर्थ देखते हैं तो उसका जो आपको पतली होता है, थिन लेयर होता है, क्रस्ट जिसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर वाला जो जगह होता है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कहते हैं जो जल वाला वाटर वाला होता है, उसको कहते हैं। तीनों मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। हम जीवमंडल का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? जीवमंडल का। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग इंटर रिलेटेड एंड interdependent of each other of survival. This life supporting system is known as the ecosystem. क्या है? इकोसिस्टम। क्या होता है? बायोस्फीयर लिविंग, जितने भी लिविंग चीज़ है वो है ना, एक दूसरे के साथ क्या होता है? रिलेटेड होता है। क्या होता है? रिलेटेड होता है, और सब एक दूसरे से मिलकर के रहता है, और सर्वाइवल सबका जीवन एक दूसरे से आश्रित रहता है। इसी को है ना इकोसिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वेलेबल रिसोर्स। वेजिटेशन क्या है? एक उपयोगी रिसोर्स है। प्लांट प्रोवाइड एज विथ टिम्बर, गिव शेल्टर एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल। सो एसेशनल क्या होता है? जो वेजिटेशन होता है उससे हमको क्या यूज होता है? तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, तो सांस लेते हैं, तो क्या प्लांट से लेते हैं, मिलता है। और क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है, सॉइल प्रोटेक्शन को लोग का जरूरी पड़ता है। तो किसे? तो ऑक्सीजन पेड़ पौधे से होता है, जिससे सॉइल प्रोटेक्ट होता है। और पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है? सॉइल का डिग्रेडेशन से बच जाता है। प्लांट लगाने से क्या होता है? डिग्रेडेशन बच जाता है सॉइल का, और इसकी वजह से कंजर्वेशन भी होता है सॉइल का। तो एसेशनल ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एक्ट एज शेल्टर बेड्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव एज फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स और टर्पेनेटाइल वाइल गम, medicinal plant, and also the paper that is essential for your studies. There are innumerable use of plant, and you can add some more. Wildlife include animal, birds, insect, as well as the aquatic life from the provide us milk, meat, hides, and wool. Insect like bees provide us honey, help in pollination of flower, and have an important role to play. Decomposer in the ecosystem. The birds feed on insect and act as decomposer as well. Vulture, due to its ability to feed and feed livestock in its skin, were and considered a vital cleanser of the environment. So animal, big or small, are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो हम लोग देख चुके हैं क्या इसके बारे में, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है नेचुरल वेजिटेशन को, इसके बारे में पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑफ प्राइमरी
On temperature mature, the major vegetation and types of world are grouped as forest, grassland, scarps, tundra. In area of heavy rainfall, huge trees many may thrive. The forests are thus associated with area having abundant और उसके बाद है ना वाटर सप्लाई एज द अमाउंट मेच्योर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस शॉर्ट stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. Thorny shrubs grow in dry area of low rainfall. In such area, plants have deep roots and क्या है leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar region comprise of mosses and lichen. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back to feed the growing number. Large area of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world, vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. अब उसके बाद देखेंगे उसका लास्ट टॉपिक है. लास्ट टॉपिक क्या है? तो लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. समझे? फॉरेस्ट आवर वेल्थ. समझे? हम लोग ये क्या है? हमारा धन है. क्या है? फॉरेस्ट. प्लांट की शेल्टर. समझे? शेल्टर से है ना हमको लोग का है ना प्लांट से हम लोग का शेल्टर प्राप्त होता है, जिससे है ना जानवर और क्या कहते हैं अनेक तरीके से परितंत्र से निर्माण होता है. चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन काउजेस ऑफ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एनिमल्स. ये सब क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है हम लोग को है ना नेचुरल वेजिटेशन से क्या होता है हानि प्लांट और एनिमल पे खतरा होता है खत्म इनकी डिक्रीज होने के बाद. तो मेनी स्पाइस है बिकॉम valuable on इंडिग्रेड and some are on the verge. Extension or deforestation or soil erosion or constructional activities, forest fire to tsunami and landslide are some of the human natural factors which accelerate the purpose extension of this resource. समझे? उसके बाद हम लोग समझे हैं लैंडस्लाइड सुनामी और फायर वगैरह किस तरीके से होता है. लैंडस्लाइड का नेचुरल वेजिटेशन खत्म होने के बाद क्या होता है? फ्लड होता है, आता है सुनामी, आता है लैंडस्लाइड, आता है. ये सब क्या है? नेचुरल डाइजेस्टर है. क्या है? नेचुरल डाइजेस्टर है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड नेचुरल वेजिटेशन को खत्म होने के बाद ये सब आता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या होता है. स्किन होता है, नेल्स होता है, टीथ होता है और फेदर होता है. सम ऑफ दिस एनिमल आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बुक होता है, क्रोकोडाइल होता है, रिनकोरोस होता है, सुनो होता है, ये सब होता है. लिपोड होता है, ऑस्ट्रिच होता है एंड पीकॉक होता है. दिस कैन बी कन्वर्ट इन बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस. ये सब देख लिया. उसके बाद नेशनल पार्क के बारे में समझेंगे. नेशनल पार्क क्या होता है? तो नेशनल पार्क होता है जिसको है ना इससे है ना आपको राष्ट्रीय पार्क हो गया, जिससे है ना एनिमल को सुरक्षित रखा जाता है. वाइल्ड लाइफ एंड स्ट्रक्चर बायोस्फीयर रिजर्व एंड आर मेड ऑफ प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स और वेटलैंड is necessary to save protect of resource from depletion.
देयर इज बैलेंस इन द environment in of if the relative number of species is not distributed. Human activities in several parts of the world have distributed the natural habitat. उसके बाद habitat of many species are due to indiscriminate killing or several birds or animals have either become extinct on the average extension. उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है? एक नेचुरल एरिया होता है डिजिग्नेटेड होता है टू प्रोटेक्ट इंक्लूजिंग इंटरेजली ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा जाता है। फ्यूचर जनरेशन किस तरीके से कोई भी जानवर को है ना सुरक्षित रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है? नेशनल पार्क में रखा जाता है। इसका बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में समझेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बियर ऑफ प्रोटेक्ट एरिया लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में देख लिए। उसके बाद कुछ देख रहे हैं ना आप लोग, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में है, और ये हेड चीतल क्या है? ये समूह है, ग्रुप है। तो आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज कल इसका है ना कल क्वेश्चन आंसर होगा। आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। तो आप लोग को अगर ये क्लास करना हो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 7352494832। CBSE बिहार बोर्ड और सब्जेक्ट क्लास 6 से लेकर के 12 तक ला ओनली। अगर जो ज्योग्राफी पढ़ने का दिल हो तो आप क्लास ले सकते हैं। तो 6 से 12 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है और यहीं पे क्लास खत्म।